आज शिक्षित होने के साथ भी आप देख सकते हैं बाबा साहब की प्रतिमाओं को जगह जगह पर तोड़ दिया जाता है। आखिर ये समाज क्या चाहता है? देखिएगा, हर तरह की अपनी है ना लोगों की, हमारी भी ये कमी है। कोई बाबा साहब का संविधान हमारे लिए आपके लिए नहीं है, वो तो जितना भी 145 करोड़ हिंदुस्तान की जनता, उन सबके लिए बाबा साहब का संविधान है। हमारा उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। अब मैं बाबा साहब के हमारे बीच में बलदेव क्षेत्र के विधायक श्रद्धेय पूर्ण प्रकाश जी पधार चुके हैं। मेला कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। सभी धर्मबंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है एवं बधाई देती है, स्वागत करती है। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई वरिष्ठ प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी के पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान में आम पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बीच में पधार चुके हैं। हमारी मेला कमेटी उनका जय भीम सभी साथियों को। अभी फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के विधायक पूर्ण प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है बलदेव क्षेत्र से, और गेट पर यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी माला चढ़ाने आए हैं। तो सर, आज पूरे दुनिया में, पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर गांव में, हर कस्बे में संविधान के निर्माता श्रद्धेय हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्मदिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे इस समय हम यहाँ डी गेट स्थित डॉक्टर साहब के जो हमारी मूर्ति है उसके माल्यार्पण में यहाँ पर पूरा जनपद, पूरा हर व्यक्ति, हर आदमी आज बाबा साहब के 133वें जन्मोत्सव पर इसमें शामिल हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया के यानी कितने कंट्री हैं उनके बाबा साहब से बराबर डिग्री होल्डर एजुकेशन में आज तक कोई नहीं हुआ है। उन्होंने उस जमाने में ये कल्पना की थी कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र कैसा हो, उस सबको एनालिसिस करके आप देखिएगा, सोच देखिएगा। आज चाहे लोकसभा हो हिंदुस्तान की, चाहे दूसरी कंट्रियों का हो संविधान, बाबा साहब के लिखा हुआ है। उसमें हर चीज़ का पूरा लेखा जोखा का इस तरह से एक प्रजातंत्र की नींव होती है, वो ऐसे आपकी चल पाएगी। ये सब संविधान में उन्होंने लिखा है। आज बाबा साहब के संविधान से ही हिंदुस्तान की तमाम प्रदेश सरकारें, देश की लोकसभा, सब बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही चल रहा है। आज बाबा साहब के 33वें जन्मोत्सव पर यहाँ पर जितने लोग आए हैं, आप लोग आए हैं, मीडिया बंधु आए, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ। सबसे ये भी प्रार्थना का निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब ने जो 3 संदेश दिए थे उस पर अभी हम पूरी तरह से खरे नहीं उतर रहे हैं। बाबा साहब का सबसे बड़ा वो संघर्ष था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो।
सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं शिक्षित बने, संगठित हो, आज शिक्षित होने के साथ भी आप देख सकते हैं बाबा साहब की प्रतिमाओं को जगह जगह पर तोड़ दिया जाता है। आखिर ये समाज क्या चाहता है? देखिएगा, हर तरह की अपनी है ना लोगों के, हमारी भी ये कमी है। कोई बाबा साहब का संविधान हमारे लिए आपके लिए नहीं है, वो तो जितना भी 145 करोड़ हिंदुस्तान की जनता, उन सबके लिए बाबा साहब का संविधान है। उन लोगों ने सोचना चाहिए जो इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं कि नहीं, बाबा साहब का ये नहीं है कि हमारे तुम्हारे जाति वर्ग विशेष के एक वो नेता रहे हों, वो सब समाज के नेता थे। और कोई अगर इस तरह की वो करता है तो उसकी मैं निंदा करता हूँ। बाबा साहब का जो संविधान है जो उन्होंने लिखा, ये नहीं कि खाली जाति वर्ग विशेष के लिए कोई संविधान हो, उन्होंने तो सभी 145 करोड़ आज जो हिंदुस्तान की जनसंख्या है उस समय तो आधी थी, उन सबका समावेश के सबके हित अधिकार कर्तव्य सब उनमें दर्शाया है। और आज वही कारण है कि बाबा साहब की जो काबिलियत थी उसका पूरा दुनिया उसका आभार व्यक्त करता है, और उन्हीं के लिखे संविधान पे ये प्रजातंत्र जिंदा है और चल रहा है। जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है, काफ़ी घटनाएं सामने आती हैं, दलितों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, जबकि शिक्षित समाज है फिर भी दलितों पर अत्याचार होने का क्या मतलब है? देखिए, मैंने पूर्व में कहा था कि बाबा साहब के 3 संदेश हैं: शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। अगर हम उन तीनों को पूरा कर लें तो ये आपको देखना नहीं पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। अभी आप देखिएगा, हमारे जितने की शिक्षा के क्षेत्र में जो आबादी है उसके अनुसार अभी हम यहाँ नहीं है, वहाँ पर उस शिक्षा क्षेत्र में पहले से हम आए हैं। दूसरा, बाबा ने कहा था संगठित हो, सब लोग संगठित हो, तभी तो हम अपनी बात रखवा पाएंगे। फिर बाबा के संगठित हो, जहाँ पे संघर्ष करो अपने अधिकारों के लिए। ये थोड़ी हम अवैधी लट्ठे चलाम है, हम लड़ाई करें, जो हमको अधिकार हैं हम उसके लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए बाबा साहब ने बताया था, उसको हम संगठित होकर, उसको हम जो इकट्ठे होकर फिर उस संघर्ष की आती है कि अपने अधिकारियों को हम संघर्ष कर रहे हैं। ये नहीं कि हम आपस में संघर्ष कर रहे हैं, हम आपस में ही लड़ रहे हैं कि मैं बड़ा, कि मैं बड़ा, कि जिस पार्टी का नेता इस पार्टी का नेता, जो दल का नेता। नहीं, बाबा साहब ने ये कभी नहीं कहा था। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो। मैं तो यही आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा। असली हम खाली 365 दिन में एक दिन बाबा साहब को माल्यार्पण कर दें तो बाबा साहब का एक दिन में माल्यार्पण करके सपना पूरा नहीं होगा। आपको हर महीने, हर हफ्ते मानना चाहिए कि बाबा साहब हमारे पथ प्रदर्शक हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारी बताए रास्ते पे चलने के। बाबा साहब कहते देखिए क्या हो रहा है। बाबा साहब की जहाँ भी स्टैचू है, ऐसा ही नहीं है। ऐसे विद्वान आज तक कभी कोई हिंदुस्तान में, दुनिया में कभी नहीं, जिसकी जन्म नहीं लिया और ना कोई ले पाएगा। उन्होंने उस समय देखी तो देख कैसे क्या व्यवस्था थी, कैसे बाबा साहब को पानी पीने, कैसे पढ़ने नहीं दिया जाता था, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, लिखाई करी, गरीबी देखी। अभी एक राजनीतिक क्षेत्र में हर आदमी बाबा साहब को कैसे तो करना चाहता है, लेकिन बाबा साहब का जो सपना था उसमें मैं सभी से मैं प्रार्थना करूंगा कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर प्रजातंत्र हो, लोकतंत्र हो, उस पर चलें, तभी बाबा साहब को सच्ची याद होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनका जन्म, आप जो 133वां जन्मदिन मना रहे हैं, वो तभी साकार होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हमारे साथ भाजपा के विधायक पूर्ण प्रकाश जी बलदेव क्षेत्र से बैठे हुए थे और इन्होंने संदेश दिया है कि सभी लोग देश में सुख शांति से 14 अप्रैल मनाएंगे। और तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं फिलहाल टिकट पे हूँ और इस यहाँ पर 14 अप्रैल मनाई जा रही है बाबा साहब और अम्बेडकर जी की प्रतिमा के साथ बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। बहुत लोग हमारे बीच में और भी अन्य लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। रविंद्र कुमार ADGC